कीर्ति बैले एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स निरंतर भारतीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और नई पीढ़ी तक उसके सृजनात्मक विस्तार के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। संस्था का उद्देश्य केवल मंचीय प्रस्तुतियां देना ही नहीं, बल्कि कलाकारों को रचनात्मक रूप से विकसित करना भी है। संस्था का प्रयास है कि दल के कलाकार निर्देशन, कोरियोग्राफी, अभिनय एवं अन्य रचनात्मक विधाओं में भी आगे बढ़े और अपनी स्वतंत्र कलात्मक पहचान स्थापित करें। प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सांस्कृतिक आयोजनों एवं प्रस्तुतियों के माध्यम से युवा कलाकारों को निरंतर सीखने और सृजन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। वर्कशॉप आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि बच्चे और युवा विभिन्न कलाओं से जुड़े, अपनी प्रतिभा को पहचानें तथा कला के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त बना सकें। इसी श्रृंखला में आयोजित इस कार्यशाला में कंटेम्परेरी शैली को केंद्रित करते हुए शालिनी मालवीय द्वारा नाटक राग तैयार किया गया, जिसमें समकालीन संवेदनाओं, मानवीय संघर्षों और सामाजिक यथार्थ को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। निर्देशन के बारे में, शालिनी मालवीय एक रंगमंच विशेषज्ञ, अभिनेत्री, छाऊ और समकालीन नृत्यांगना है। उन्होंने हैदराबाद विश्वविद्यालय के से थिएटर आर्ट्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसमें अभिनय में विशेष प्रशिक्षण दिया। वर्तमान में वो रंगमंच और भारतीय सिनेमा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने रंगमंच कैरियर की शुरुआत वर्ष 2007-8 में केजी त्रिवेदी के साथ की थी और बाद में सरफराज हसन के साथ ये मार्गदर्शन में यंग्स थिएटर ग्रुप से जुड़ी। उन्होंने कई नाटक मंजी, कंजूस, कालकोठी, मुझे अमृता चाहिए इत्यादि नाटकों में अभिनय किया। वो श्री चंद्रमाधव बारिक और डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक के मार्गदर्शन में लगातार कार्य कर रही हैं तथा शक्ति, आल्हा उदल, महाभारत, भरत चरित्रम जैसे कई पहले प्रस्तुतियों में भाग ले चुकी हैं। वो एक अभिनेत्री के रूप में तेलुगु और हिंदी सिनेमा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। उन्होंने धतूरे के बीच, आशा, अमरधन, पंचकन्या और बिखरे अक्स जैसे नाटकों का निर्देशन किया है। वर्ष 2016 में उन्हें थिएटर आर्ट्स के लिए रंग युवायन सम्मान से सम्मानित किया गया है और उन्हें थिएटर आर्ट्स 2019 से 21 में CCRT युवा फेलोशिप प्राप्त हुई है, जो संस्कृति मंत्रालय दिल्ली सरकार से प्राप्त होती है। तो लीजिए, नाटक के बारे में मैं आपको बता दूं। एक जलते हुए शहर के बीच दंगों और नफरतों से बसते कुछ लोग एक जले हुए घर में शरण लेते हैं। बाहर आग, चीखें और मौत है, लेकिन असली विनाश उनके भीतर चल रहा है। मीरा अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही है। उसका घर दंगों में जल चुका है और उस आग में उसकी छोटी बच्ची उससे बिछड़ गई। हर आवाज, हर चीख और हर राग का भेद उसे अपनी बेटी की याद दिलाता है। उसके भीतर एक मां की बेबसी, अपराध बोध और टूटन लगातार चल रही है। उसी शरण स्थली में राघव है, जो कभी भीड़ का हिस्सा बनकर धर्म के नाम पर हिंसा में शामिल हुआ था, लेकिन अब अपने ही अपराधों की आवाजों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। अर्जुन एक कैमरा पत्रकार है, जिसने इंसानों की मौत को रिकॉर्ड करते करते अपनी संवेदनाएं खो दी। विक्रम एक न्यूज एडिटर है, जिसने डर, खून और नफरत को खबर बनाकर बेचा और इन सब के बीच बैठा है। बाबा एक रहस्यमयी बूढ़ा, जो इंसान के भीतर जलती आग को सबसे ज्यादा गहराई से समझता है। रात बढ़ने के साथ हर किरदार अपने भीतर छिपे सच का सामना करता है। बाहर का दंगा धीरे धीरे उनके अंदर के अपराध, डर और खोखलेपन को उजागर करता है। उन्हें एहसास होने लगता है कि दंगे सिर्फ शहरों को नहीं जलाते, वे इंसान के भीतर की इंसानियत को भी राख बना देते हैं। नाटक का अंतिम दृश्य एक बड़े आईने के सामने होता है, जहां हर पात्र खुद से सामना करता है। वहां कोई धर्म, भीड़ या बहाना नहीं बचता, सिर्फ इंसान और उसका सच। राख वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या, सांप्रदायिक हिंसा, मीडिया, भीड़, मानसिकता और खोती हुई इंसानियत पर आधारित एक गहरा प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक नाटक है, जो अंत में दर्शकों से सिर्फ एक सवाल पूछता है,
अगली आग कौन लगाएगा। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक आग, जिसका निर्देशन किया है श्रद्धा शालिनी मालनीय ने। कोई है, यहाँ से बाहर निकालो, कोई है। धीरे निकालो, मेरा पैर।
जानते हो, आप बहुत ईमानदार हो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन, मंदिर है या मस्जिद, अमीर का घर है या गरीब की झोपड़ी है, वो बस जलाती है। आग पहले घर नहीं जलाती, पहले इंसान के भीतर जगह बनाती। इंसान तो आग से भी खतरनाक होता है, क्योंकि आग सिर्फ शरीर जलाती है और इंसानियत पहले डर जलता, फिर शर्म, फिर इंसानियत। मैंने शहर को जलते देखा है, लाशों पे राजनीति होती देखी है, और तो अब धर्म के नाम पे बच्चों को मरते देखा है। बस मिली सिर्फ राख, बस राख। दरवाजा बंद करो जल्दी। कोई आया तो नहीं? मुझे नहीं पता, अब कुछ समझ नहीं आता, कौन अपना है कौन दुश्मन। सब चेहरे एक जैसे लगते हैं। शांत हो जाओ, कोई सुन लेगा। शांत? कैसे शांत हो जाऊं? बाहर दंगाई लोगों को मार रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, दंगाइयों ने सारी दुकानों को आग के हवाले कर दिया है। सारे दुकानदार अपनी जान बचाकर बाहर निकले। बाजार खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा इलाका राख हो चुका है। मैं भी यहाँ छिपते छिपाते एक जगह पर आ पहुंचा हूँ। यहाँ मुझे और भी लोग छिपे हुए दिख रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तुम वीडियो बना रहे हो? हाँ, मैं पत्रकार हूँ। नहीं, पत्रकार वो होता है जो सच बताए। तुम तो बस वहां से भाग निकले। तो क्या करूं मैं? भीड़ में शामिल होकर दंगाइयों के हाथों मारा जाऊं? अरे मेरा भी तो परिवार है ना। फिर भी ऐसे दंगों में मुझे रिकॉर्ड करने के ऐसे माहौल में भी आना पड़ता है। तुम सब सोचते हो अच्छा लगता है मुझे ये सब। जब इस कैमरा के पीछे खड़ा होता हूं ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखें इंसान ही नहीं रही और ये नौकरी मेरा जमीर खा चुकी है। आज मैंने एक आदमी को जिंदा जलते हुए देखा। वो भाग रहा था, चिल्ला रहा था और सब उसकी वीडियो बना रहे थे और मैं भी तो उसे रिकॉर्ड कर रहा था ना। क्यों? क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि ये कैमरा कभी बंद मत करना, मगर किसी ने ये नहीं सिखाया कि इंसानियत कब चालू रखनी है। इंसानियत अब खबर नहीं बनती। सर, आप यहाँ पर? ग्राउंड रिपोर्टिंग। एडिटर को भी कभी कभी खुद देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? टीआरपी के लिए मसाला? मसाला नहीं मैडम, कहानी। और कहानी वही बिकती है जो लोग देखना चाहते हैं। कहानी? ये कहानी नहीं है, ये लोगों की जिंदगियां हैं। बाबा, जिंदगियां तो रोज जाती है, लेकिन कहानी तो वही होती है जिसमें एंगल होता है। एंगल? हर तरफ एंगल। तुम सब अखबार वाले पहले काटते हो, फिर घुमाते हो और फिर अपना चेहरा मुखटा पहना के दुनिया के सामने फेंक देते हो। क्यों किसी को सच सुनाई नहीं देती? क्यों किसी को सच समझ नहीं आता? क्यों? उन्होंने कहा था तू सही कर रहा है। तू धर्म बचा रहा है। मैं तू धर्म बचा रहा है। अजीब बात है ना, वीर हमेशा मुझे हीरो महसूस करा।
तुम अकेले कुछ नहीं होते, पर भीड़ में तुम्हें लगता है कि तुम इतिहास बदल दो। उस दिन मैंने भी यही सोचा था। लेकिन पहली बार भीड़ की आवाज बंद हो गई, सिर्फ उसकी चीखें बची। आज भी सुनाई देती हर रात, हर सन्नाटे में। चिकोना उसकी पढ़ाई का था, जहाँ बैठ के मेरी बेटी रंग भरती थी। उसने उस दीवार पे एक सूरज बनाया था। उसे लाल रंग बहुत पसंद था। फिर एक दिन घर सचमुच लाल रंग का हो गया, आग का लाल, खून का लाल। बस हर तरफ आग ही आग, आग ही आग। मैं चीखती रही, पानी, 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 पानी। आप कोई पूछा नहीं रहा था, बस लोग तमाशा देख रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। माँ, 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 मुझे बचा लो माँ, 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 मुझे बचा लो माँ। मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। माँ, बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, माँ, मुझे बचा लो माँ। मैं इस कमरे के अंदर हूँ माँ, मुझे बचा लो, पानी लो। आप बचाओ, बचाओ, माँ, मुझे कुछ बचाओ, बचाओ, वो मर जाएगी, मुझे कोई बचाओ, पानी ले लो माँ, पानी, कोई, आप बचाओ, बचाओ। पर मैं उसे बचा नहीं पाई। पहले दिन जब मैंने किसी की लाश रिकॉर्ड की थी तो रात भर उल्टी आई थी, नींद नहीं आ रही थी। फिर दूसरी लाश आई और मेरे हाथ कम कांपे। फिर तीसरी लाश आई और धीरे धीरे मैं उसमें एंगल ढूंढने लग गया। फिर चौथी लाश आई और धीरे धीरे मैं प्रोफेशनल हो गया। ये कैमरा बहुत खतरनाक चीज है। ये आपको दूसरों का दर्द देखने की आदत डाल देता है। उस दिन जब वो आदमी आग में जल रहा था, वो भाग रहा था, मेरी तरफ भागा। मुझे लगा मुझसे मदद मांगेगा, मगर उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा, रिकॉर्डिंग मत करो।
और मैंने रिकॉर्डिंग बंद करने की बजाय कैमरा जूम इन कर दिया। हेलो मिस्टर अर्जुन। हेलो सर। देश पूछ रहा है कि दंगे किसने लगाए। देश पूछ रहा है पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे। देश पूछ रहा है ये पानी के दाम कब बढ़ेंगे। देश पूछ रहा है कि महंगाई कब कम होगी। देश पूछ रहा है कि पानी की समस्या कब खत्म होगी। देश पूछ रहा है गैस के दाम कब कम होंगे। देश पूछ रहा है ये भ्रष्टाचार कब बंद होगा। देश पूछ रहा है कि सोना कैसे कम होगा। देश पूछ रहा है कि गरीबी कब खत्म होगी। देश पूछ रहा है रोजगार कब मिलेगा। देश पूछ रहा है ये सड़कें कब ठीक होंगी। देश पूछ रहा है कि क्राइम कब खत्म होगा। देश पूछ रहा है देश पूछ रहा है देश पूछ रहा है। देश पूछ रहा है, बड़ा अजीब है ना। ये देश कभी कुछ नहीं पूछता। हम जैसे एडिटर और रिपोर्टर ही पूछते हैं। हम चिल्लाते हैं, हम डराते हैं, क्योंकि शांत आदमी कभी टीआरपी नहीं देता। मोहब्बत बोरिंग होती है, डर बिकता है, लाशें बिकती है, नफरत बिकती है, धर्म बिकता है, और हम दुकानदार बन गए। कभी कभी सोचता हूं कि अगर ये टीवी ना हो ना, तो देश में आधे दंगे तो खुद ब खुद रुक जाए। लेकिन फिर याद आता है कि यदि ये देश न बटा तो कैसे कच्चा काम चलेगा। हम दंगे करवाते नहीं है, हम दंगों को सिर्फ लाइव कर देते हैं। तुम सब अपने अपने दुख ढूंढ रहे हो। कोई बेटी, कोई इंसानियत, कोई सच, पर राग के सिवा कुछ नहीं मिले। क्योंकि राग जली आखिरी जली होती है सच की निशानी। अगर इंसान जिंदा है तो सब जिंदा है। अगर इंसान मर गया तो मंदिर भी राग, मस्जिद भी राग और देश भी राग। जानते हो, जिस खंडर में तुम आके छुपे हुए हो, ये कोई वीरान जगह नहीं है। ये मेरा घर था, यहाँ मेरी यादें थी। इन दीवारों में हंसी गूंज भरती थी। रसोई से रोटियों की खुशबू आती थी। आंगन में बच्चे दौड़ते थे, सपने रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ लोग आए और सब जला दिया। न घर बचा, न खिलौने बचे, सब जला कर भाग। दंगों में सिर्फ इंसान ही नहीं मरते, घर मर जाते हैं, बचपन मर जाता है, यादें मर जाती हैं, और तो और इंसानियत भी जलकर खत्म हो जाती है। आग एक बार जल के बुझ जाती है, लेकिन उसकी जली हुई राख पीढ़ियों तक याद रहती है। मैं इस रात में अपनी बेटी ढूंढ रही थी। उसकी आवाज, उसके खिलौने, उसका कमरा। मुझे लगता था वो कहीं इस रात में दब गई है, पर आज समझ आया रात में बच्चे नहीं मिलते। मिलते हैं तो बस अधूरे इंसान। मुझे उसकी पुकार आ रही थी, माँ। मैं भाग रही थी, चीख रही थी, पर शहर को जल्दी थी। किसी को वीडियो रिकॉर्ड करना था, किसी को घर बचाना था, किसी को बदला लेना था। मैं सोचती रही, उसे किसने मारा? उसने जिसने दरवाजा बंद किया, या उसने जिसने आग लगाई, या उसने जिसने नफरत फैलाई? पर आज इस शायरी ने मुझसे कहा, उसे उन सब ने मिलकर मारा है जो चुप थे। भीड़ बहुत अजीब चीज होती है ना।
मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरा धर्म है, पूरा इतिहास है, पूरा गुस्सा है। मैं दुनिया भर में दुश्मन ढूंढता रहा, आखिरकार आने ने मेरा ही नाम लिया। कैमरा, मुझे सच लगता था। मगर आज ये मेरे अंदर की भूख बन चुका है। ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव फुटेज। आज जब खुद को इस आईने में देखता हूं, तो मुझे मेरा चेहरा नहीं दिखता। दिखता है तो बस ये कैमरा, इसने इस पूरी दुनिया को रिकॉर्ड करते करते मेरी अपनी ही आत्मा को डिलीट कर दिया। डर, नफरत, हिंसा, मोहब्बत, टीआरपी, शांति। अरे हमने तो लोगों को खबरों में बांट दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेफ्ट, राइट, विक्टिम, विलेन। अरे इन सब में तो इंसान ही गायब हो गया। मैं सोचता था कि मैं तो सिर्फ खबरें दिखाता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम आग नहीं बुझाते, हम तो बस उसे लाइव कर देते हैं। मैं लोगों से पूछता था कि दंगाई कौन है? कौन है दंगाई? आज ये आईना पूछ रहा है, ये आईना मुझसे पूछ रहा है, और तू? नफरत खोजने निकली थी जिंदगी, और मिला सिर्फ रात और खामोशी। मैंने बहुत से शहर जलते देखे हैं। हर बार लोग कहते हैं कि ये आखिरी है, पर आग कभी आखिरी नहीं होती, क्योंकि आग सिर्फ धर्म बदल लेती है। कभी धर्म बन जाती है तो कभी राजनीति, कभी बदला तो कभी डर। तुम सब रात में कुछ ढूंढ रहे थे, कोई बेटी, कोई इंसानियत, कोई सच, पर रात कभी जवाब नहीं देती। याद रखना, दंगे आग से शुरू नहीं होते, दंगे तब शुरू होते हैं जब आप जैसे सच्चे लोग चुप रहना शुरू कर देते हैं। अगली आग कौन लगाएगा? थैंक यू सो मच आप सबके आने का और इतना पेशेंस रखते इन लोगों का परफॉर्मेंस देखने का। सारे ही बच्चे बहुत न्यू हैं, पहली प्रस्तुति है ये इन लोगों की, तो अपनी बात रख पाए हैं, मैं अपनी बात पहुंचा पाई हूँ, ये सब आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। हमारे साथ वर्कशॉप में थे करण, जिन्होंने दंगाई की भूमिका निभाई थी, अंकिता, जिन्होंने बच्चे की भूमिका निभाई थी, विशु, वसुधा, जिन्होंने माँ का किरदार निभाया था, शुभम पांडे, जिन्होंने बाबा का किरदार निभाया था, कुणाल, जिन्होंने एडिटर का किरदार निभाया था, और हमारे रौनक, जिन्होंने जिसको फिर मैंने एक प्रस्तुति का रूप देना चाहा। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड करी। देवंशी, रिपोर्टर रौनक रामचंदानी, यहाँ देखिएगा, दंगाई यहाँ देखिए, दंगाई करण जायसवाल, बाबा शुभम पांडे, बच्ची अंकिता डे, श्रद्धा शालिनी मालवीय। बड़े सोच समझ के नाम लेना होगा। और मैं अभिनव जी से कहूँगा कि कृपया इस नाट्य प्रस्तुति के भविष्य में दो शब्द कहें आप। धन्यवाद। अच्छा है, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोग का।
मेरे ख्याल से पहली बार आप लोग कर रहे हैं और प्रस्तुति तो आखिरी प्रस्तुति है। एक दर्शकों के सामने अपने आप को रखना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये 10 दिन में जो आपने सीखा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबसे बड़ी बात है कि देश से जुड़े हुए आज के परिस्थिति को समझ रहे हैं कंटेम्प्रेरी तरीके से, और जो अपनी इच्छा है, अपना पैशन है एक अभिनेता को लेकर चलने का या आगे कुछ करने का, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं शालिनी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू शालिनी फॉर गुड प्रोडक्शन, और इसी तरह अच्छे से करते रहो। आगे आएंगे फिर काम करेंगे और अच्छे से कभी फुल लेंथ प्ले करेंगे, 2 घंटे का प्ले, तो उसमें और अच्छी चीज़ें जानकारी मिलेगी। और आप सभी लोगों का धन्यवाद, इतने पेशेंस के साथ सब लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही नाटक देखने आते रहिएगा, तब ये लोग कर पाएंगे, सबसे बड़ी चीज़ ये है। ठीक है, धन्यवाद।